स्कारलेट विच मर चुकी है, एगाथा की पावर्स जा चुकी है और हमें स्कारलेट विच का बेटा बिली दिख रहा है। इन सब के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि केओस मैजिक भी मर रहा है और इस वजह से एगाथा और कई सारी पावरलेस विचेस निकली है मैजिक को रिस्टोर करने। एगाथा की सोलो सीरीज जहां पहले हमें अलग अलग नाम दिखाए जा रहे थे पर फिर पता चला इट्स बिन एगाथा ऑल अलोंग, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मार्केटिंग मूव था और वांडाविजन से हमें एंटरटेन करने के बाद जैक शेफर अब वापस आ चुकी है एगाथा ऑल अलोंग को लेकर। मार्वल वाले पहले ट्रेलर के सबटाइटल में रिवील कर चुके थे कि ये लड़का बिली है, पर बाद में उन्होंने इसे चेंज कर दिया। तो आइए इस हॉरर थीम सीरीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं एगाथा ऑल अलोंग के टीजर ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। वांडाविजन में वांडा के मैजिक में कैद होने के बाद हम एगाथा से वापस मिल रहे हैं उसकी अपनी सीरीज एगाथा ऑल अलोंग में, जहां ऐसा दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के मरने के बाद एगाथा हार्कनेस वांडा के मैजिक में फंसी हुई है। क्या है वांडा का मैजिक? वांडा के मैजिक ने वांडाविजन में वेस्टव्यू नाम के शहर को अपने हेक्स मैजिक में कैद किया और वहां वांडा ने अपनी फैंटेसी को जीना शुरू किया उसकी अलग अलग फेवरेट सीरीज के थ्रू। पहले डिक वैन डाइक, फिर आई लव लूसी, बीविच, ब्रेडी बंच, फुल हाउस, मैल्कम इन द मिडल और मॉडर्न फैमिली। ये सारी सीरीज वांडा की फेवरेट है जिनकी फिक्शनल दुनिया में उसने सभी लोगों को बांध रखा था। पर एगाथा इस बार अलग सीरीज में कैद है। अगर आप ट्रेलर की शुरुआत पर नजर डालो तो यहाँ विजुअल्स आपको सेम दिखेंगे 2021 की फेमस मिनी सीरीज मेयर ऑफ ईस्टटाउन से। मेयर ऑफ ईस्टटाउन में केट विंसलेट की कैरेक्टर एक टीनेज मदर की मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और ऐसा ही कुछ यहाँ भी दिख रहा है इस ट्रेलर में। यहाँ आप हर्ब को नोटिस कर सकते हैं जिससे हम वांडाविजन में भी मिले थे। वांडाविजन के और भी कैरेक्टर्स हमें यहाँ इस सीरीज में दिखेंगे जिसमें डेबरा जो रब भी शामिल हैं। अब यहाँ एगाथा के आगे जो बॉडी है उसके हाथ की उंगलियां काली हैं। हमने एमसीयू में डार्क होल्ड यूजर के हाथ काले देखे हैं और सबसे बड़ी डार्क होल्ड यूजर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मरी थी, जिसकी बॉडी यहाँ कैसे पहुंची ये सोचने वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि ये वांडा है। आगे एगाथा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉडी के पास जाती है जहाँ अक्टूबर 13 के आगे डब्ल्यू मैक्सिमॉफ लिखा आता है। ये वांडा का पूरा नाम है, पर कुछ फैंस का मानना है कि ये वांडा के बेटे बिली का नाम भी हो सकता है। बिली का पूरा नाम है विलियम मैक्सिमॉफ, तो ये भी हो सकता है कि ये बिली की बॉडी हो। सीरीज के ऑफिशियल साइनॉप्सिस में कहा जा रहा है कि एगाथा हार्कनेस वांडा के बनाए हुए वेस्टव्यू में कैद है, पर एक गॉथ लड़के की मदद से जो कि वांडा का बेटा बिली है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। पर ये यहाँ आया कहाँ से? एक बार नजर मारते हैं डेट्स पर तो यहाँ February 16 बर्थडे है वांडा मैक्सिमॉफ का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन का। 28 अगस्त जैक किर्बी का बर्थडे है। 2 जून केविन फाइगी का बर्थडे होने के साथ साथ डेट है सेलम विच ट्रायल के कन्विक्शन का और December 28 स्टैन ली का बर्थ डेट है। आगे हमें फर्स्ट लुक मिलता है ऑब्रे प्लाजा की कैरेक्टर रियो विडाल का। रियो विडाल नाम की कोई कैरेक्टर कॉमिक्स में नहीं है, वेरा विडाल नाम की एक कंटेसा है आयरन फिस्ट कॉमिक्स में, पर ऑब्रे प्लाजा के कैरेक्टर को ओरिजिनल क्रिएशन कहा जा रहा है। और मेरे हिसाब से जैसे कैथरीन हान की एगाथा वांडाविजन में एक बढ़िया ट्विस्ट थी, वैसे ही कुछ फीलिंग आ रही है ऑब्रे प्लाजा की कैरेक्टर से। अब इस सीरीज के आने से बहुत पहले कैन वी गेट सम टोस्ट नाम के इनसाइडर ने एक डिटेल हमारे सामने रखी जहां ऑब्रे प्लाजा की रियो विडाल को पहली ग्रीन विच और एगाथा की एक्स कहा गया। अब ग्रीन विच क्या चीज है? कुछ फैंस कह रहे हैं कि ऑब्रे प्लाजा की ग्रीन विच एमरल्ड वॉरलॉक का रोल प्ले कर रही है जो कि कॉमिक्स में मेल था। कुछ लोग एन्चेंट्रेस का भी नाम ले रहे हैं। एन्चेंट्रेस मार्वल कॉमिक्स में एक पावरफुल सॉर्सरेस है जो कि नॉर्मल ग्रीन आउटफिट में दिखती है। अगर ऑब्रे प्लाजा एन्चेंट्रेस हुई तो बहुत तगड़ी बात होगी। ऑब्रे प्लाजा ऑलरेडी वांडा का रोल प्ले करने वाली एलिजाबेथ ओल्सन के साथ काम कर चुकी है इनग्रिड गोज वेस्ट मूवी में। आपने इन दोनों के मीम्स भी देखे होंगे, तो एक सेंस में ऐसा गेस कर सकते हैं कि हमें सीरीज में एलिजाबेथ ओल्सन दिखेंगी। तो यहाँ ट्रेलर में ऑब्रे प्लाजा की रियो एगाथा से कह रही है वांडा उसे यहाँ फंसाकर मर चुकी है और उसे खुद को यहाँ से बाहर निकालना होगा। जहाँ हमें एगाथा के अलग अलग एग्नेस वर्जन दिख रहे हैं जो हमें दिखे थे वांडाविजन में, जहाँ लास्ट में हमें दिखता है उसका पहला अपीयरेंस वांडाविजन वाला। यहाँ ऑब्रे प्लाजा की कैरेक्टर एगाथा से कह रही है क्लॉ योर वे आउट, और आगे हमें ट्रेलर में एक जगह दिख भी रहा है कि एगाथा खुश है, आजाद है और उसके मुंह पर शायद उसी के क्लॉज के निशान हैं। आगे आता है मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो। यहाँ हम ग्रीन आसमान देख सकते हैं जिसके बाद हम देखते हैं एगाथा को पावरलेस। अब हमें वांडाविजन से पता है कि एगाथा विचेस की पावर्स एब्जॉर्ब कर सकती है, पर ऐसा लग रहा है कि वांडा ने उसको कैद करने से पहले उसकी पावर्स ले ली और अब उसे अपनी पावर्स हासिल करने और केओस मैजिक जो कि वांडा का मैजिक है उसे रिस्टोर करने के लिए विचेस रोड पर जाना होगा। ये सीरीज ली गई है मार्वल कॉमिक्स की द विचेस रोड स्टोरी से, जहाँ वांडा निकली थी पूरे अर्थ के मैजिक को ठीक करने जो कि डिसरप्ट हो गया था किसी छुपे हुए एनिमी की वजह से।
तो यहाँ भी एगाथा अपने विचेस के कवन के साथ यही करने निकली है। केओस मैजिक जो वांडा के वंडागोर माउंटेन को बर्बाद करने की वजह से जा चुका है, एगाथा यहाँ कवन यानी सॉर्सरेस का ग्रुप फॉर्म कर रही है, जिसमें हमें टोटल 5 विचेस दिख रही हैं। पैटी ल्यूपॉन प्ले कर रही है लिलिया कार्डेरो का रोल, एक 450 इयर्स की सिसिलियन विच जो कि मैजिकल रिचुअल से सवालों के जवाब ढूंढना जानती है। स्टैंड अप कॉमेडियन शाशिर जमाता प्ले कर रही है जेनिफर केल का रोल। कॉमिक्स में इस एटलांटियन सॉर्सरेस ने एटलांटिस के डूबने को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। इसका साइकिक लिंक मैन थिंग से भी है। एली आन प्ले कर रही है एलिस वू गुलिवर का रोल। मैजिकल गार्डियन ऑफ हांगकांग की बेटी ये एक पुलिस डिटेक्टिव है जिसे विचक्राफ्ट मिला है अपनी माँ से। और हमें इस कवन में डेबरा जो रब की कैरेक्टर शैरन डेविस भी दिख रही है। वो हमें वांडा विजन में वेस्ट व्यू की रेसिडेंट की तरह दिखी थी, जिनको वांडा ने कैद कर लिया था अपने हेक्स मैजिक में। पर यहाँ इस सीरीज में हमें पता चलेगा कि वो भी एक विच है। अब ये जो विचेस की टीम में है, ये एगाथा के साथी कम और उसके पुराने दुश्मन ज्यादा लग रहे हैं, जिनकी पावर्स एगाथा ने पहले कभी ली होगी। हमें ऐसा ही नजारा ट्रेलर में भी दिख रहा है, जहाँ 4 विचेस एगाथा पर अपनी पावर से वार कर रही हैं। पर यही तो एगाथा की पावर है, जो उस पर अटैक करता है उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे हमें ये सारी विच एक पेंटाग्राम के शेप के दरवाजे को खोलती दिख रही है, जिसके बाद अगले शॉट में हम एक डीमन को देख सकते हैं। अब विचेस हैं और हमें डीमन ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ मेफिस्टो का नाम लेता, पर हमने इस नाम को वांडा विजन में इतनी बार ले लिया है कि अब ये नाम अपना मतलब खो चुका है। आगे एगाथा अपने सारे कवन मेंबर्स के साथ मिलके कहती है कि गैंग पूरी हो चुकी है, अब रोड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें बिली भी दिख रहा है, जो लॉक प्ले कर रहे हैं गे टीन गॉथ बिली कैपलन का रोल। हम छोटे बिली से मिल चुके हैं वांडा विजन में, जहाँ जब वांडा वेस्ट व्यू को हेक्स से आजाद करवाती है तो उसमें उसके दोनों बेटे बिली और टॉमी और विजन एक साथ गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वांडा बिली और टॉमी को पाने के लिए डार्क होल्ड यूज करती है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। पर अब बिली यहाँ कैसे है और वो कैसे एगाथा को आजाद करवा पा रहा है, ये सोचने वाली बात है। अगर हमें बिली दिख रहा है सीरीज में, तो क्या हमें टॉमी भी दिखेगा आगे? प्लस माइल्स गुटियरेस राइली को कास्ट किया गया है बिली के बॉयफ्रेंड के रोल में। ये कैरेक्टर हल्कलिंग है। इस बारे में इसी साल जनवरी में फैंडम वायर ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा था, जहाँ ये भी कहा गया कि कई फैंस इस कास्टिंग से ज्यादा खुश नहीं है, पर हल्कलिंग का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखना एक्साइटिंग होगा। ये फ्यूचर क्रीज क्रल लीडर हमें लग रहा था सीक्रेट इन्वेजन के टाइम में दिखेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आगे हमें विचेस रोड पर एक घर दिख रहा है। कुछ फैंस का ये भी कहना है कि या तो इन विचेस में से कोई एक, या सीरीज में हमें कहीं वांडा की माँ जरूर दिखेगी, जहाँ हमें समझ आएगा वांडा के केओस मैजिक के रूट्स। हमें आगे 7 मिस्टीरियस फिगर्स दिखती हैं। यहाँ जो बैकग्राउंड में आपको गाना सुनाई दे रहा है वो है फ्लोरेंस प्लस द मशीन्स का 7 डेविल्स। पर ये 7 है सेलम सेवेंस, वो 7 विचेस जिनकी पावर्स एगाथा ने ले ली थी वांडा विजन में, और ऐसा लग रहा है कि वो वापस आई हैं बदला लेने के लिए। ये सभी अलग अलग एनिमल्स में खुद को बदल सकती है। इनकी कास्ट लिस्ट बहुत पहले सामने आ गई थी। इनमें से सिकाडा को ही हम आगे देख रहे हैं अपने आप को इंसेक्ट में बदलते हुए, या अटैक के फॉर्म में सिकाडा को यूज करते हुए। हमें आगे एक फ्रेम में ऑबरे प्लाजा की कैरेक्टर उड़कर किसी पर अटैक करते हुए दिख रही है। ये वांडा लग रही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी माँ हो, पर ज्यादा चांसेस वांडा के होने के लग रहे हैं। पर ओवरऑल हैलोवीन सीजन में हॉरर थीम को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा रहा है। यहाँ ओइजा बोर्ड है, मैजिकल बैरियर्स हैं, डीमंस हैं, एक्सॉर्सिज्म है, सब कुछ है। ये मिनी सीरीज हमें एंटरटेन करने की राह पर है, पर कई ऑडियंस मेंबर्स का ऐसा मानना नहीं है। हालांकि मैं यहाँ लोकी का एग्जांपल लेना चाहूंगा कि कैसे एक सीरीज जिसका किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जाएगी, वो मार्वल मल्टीवर्स सेटअप करके चली गई। और उसी सेंस में मुझे लगता है जैसे वांडा विजन केओस मैजिक को इंट्रोड्यूस करके गई, उसी पार्ट को अब आगे और एक्सप्लेन करेगी ये सीरीज, और शायद केओस मैजिक के लिए मार्वल मल्टीवर्स सेटअप हो। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन एगाथा ऑल अलोंग के टीजर ट्रेलर का। अच्छे ब्रेकडाउन में टाइम लगता ही है दोस्तों, जल्दीबाजी करके ना मुझे फायदा है ना आपको। अभी इस साल मार्वल की तरफ से हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन और एगाथा ऑल अलोंग ही दिखेगा, जिसके बाद अगले साल हमें 3 मूवीज और 2 सीरीज दिखेंगी। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों द बॉयज जबरदस्त चल रहा है, जिसके पिछले सारे सीजन के रिकैप के साथ साथ मैं इस सीजन का एपिसोड वाइज ब्रेकडाउन भी डालता जा रहा हूं, तो उसको फॉलो करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।